दुनिया में जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। राम जी राम। अब महाराज समझाते हैं आगे। सब दुख का चाहिए ब्रह्म ज्ञान और धार, जन सुखिया निस दिन रटे चले धर्म की लार। अब महाराज समझाते हैं कि सब दुख काटे चाहिए, जितने हमारे कर्म हैं सारे दुख अगर आपको काटना है, शरीर को कोई रोग ना लगे, सारे दुख कर्म काटना है, पीड़े को बिल्कुल निरोगी बनाना है, तो महाराज कहते हैं ब्रह्म भक्ति को धारण करो। ब्रह्म भक्ति कायस होती है जो 21,624 घंटे में निकलती हैं। इसमें राम नाम का भजन करो। जन सुखिया निज दिन रटे, महाराज कहते हैं निज दिन यानी रात दिन, उसमें जो है निराधार, हाथ काम मुख राम है, हृदय सांची प्रीत, और दरिया गिरही साध की यही उत्तम रीत। हाथ में काम हो तो मुख में राम हो, राम नाम को सांस उसास के द्वारा भजन करें। और धर्म की, अधर्म की नहीं, जो ज्ञान कहता है, गुरु ज्ञान कहता है, उसके आधार से चले। और अगर जानबूझ करके अगर कर्म खराब किए, कर्म बंधन किए, तो महाराज कहते हैं वैसे तो एक ही जो कर्म करता है उसको एक ही कर्म लगेगा और उसको 100 गुना पाप लगेगा, जानबूझ करता। इसीलिए ज्ञान लेकर के जब तक कर्म किए तब तक किए, लेकिन ज्ञान लेकर के और अपने ज्ञान के अनुसार चले। इसीलिए राघवदास जी महाराज कहते हैं कि राघव दास कहीं सुन शिस्तु, साचोड़ी टेक समावो रे, और गुरु धर्म में गाढ़ा रहना तब सतगुरु पद पावो रे। महाराज कहते हैं सतगुरु की प्राप्ति कब होगी? जब गुरु धर्म में हम गाढ़ा रहेंगे, पक्के रहेंगे। भय करे कि कहीं सतगुरु को भय करे कोई गलत काम ना हो, तो मन माने कर्म करोगे तब नहीं। इसीलिए महाराज कहते हैं दुख जब ही कटेंगे धर्म पर चल करके, गुरु ज्ञान पर चल करके और भजन करें, ब्रह्म भक्ति करें। गर्भवास में आवलूं जावा हुए हवाल, जन सुखिया कर भजन री गर्भवास को पाल। अब गर्भवास आने पर तरह तरह की दुख भोगता है, तरह तरह की जो काया से तरह तरह के कर्मों का भोग भोगता है। तो महाराज कहते हैं इस दुख को भोगने को बचाने के लिए महाराज कहते हैं हमें भोगना ना पड़े तो सत्स्वरूप आनंद पद की भक्ति को धारण करो, उस केवल ज्ञान को धारण करो, जिससे कि गर्भवास में ना आना पड़े। गर्भवास में दुख घणो ऊंधे मुख मल माए, जन सुखियायो सोच कर रहो राम लिव लाए। अब गर्भवास में कितना बड़ा दुख है कि उस गर्भवास में उल्टे मुंह झूलता है और मलमूत्र को खाता है 9 महीने। इतना दुख है, ऐसे दुख को सोच करके राम नाम में लिव लगाओ, राम नाम का सांस सांस में भजन करो, ब्रह्म भक्ति करो। महाराज कहते हैं सुन रे जीव शब्द तू मेरा, गर्भवास का कहूँ दुख तेरा, 9 मास गर्भ के माही, ऊंधे मुख तू झूले जाई। अब महाराज कहते हैं कि सुन ले जी शब्द तू मेरा,
महाराज कहते हैं मेरे वचनों को सुन। संत कहते हैं मेरे वचनों को सुन, गर्भवास का दुख तुझे बताता हूँ। 9 महीने तक मलमूत्र खाता, उल्टे मुंह गर्भवास में झूलता। तो मलमूत्र सब हिले खावी, निस दिन पड़ियो नरक में जावी। जठरा अंगिन की आँच करारी, बेदुख सहे सिर पर भारी। मलमूत्र खाता है, निस्दिन तरह तरह से नरकों का सामना करता है। और महाराज कहते हैं जठरांगिनी जो जो एक गर्भवास में जठरांगिनी है, उसकी ताप कितनी करारी है, कितना दुख है। जैसे नाज पसीजता है गर्मी से, ऐसे हमें दुख वहाँ होता है, सीजता रहता है। सो सगोचो रहे गर्भ के माही, पाँव पसारा जावे नाही। गर्भवास में बेदुख लिया, बेदिन भूल मती तू जिया। अब महाराज कहते हैं उसमें जब पिंडी में बंधा होता है, उस समय गर्भवास में माता के पेट में, तो जरा सा भी खिसक नहीं सकता, ऐसा बांध देता है, पांव पसारने की जगह नहीं। और ऐसा दुख गर्भवास में मिलता है, उस दिन को मत भूलो। और राम नाम का ये दुख को समझ करके ब्रह्म भक्ति को धारण करो। गर्भवास में करे पुकारा, सुनो साईं सिरजन हारा। दूजा दुख मोए भोगताऊ, गर्भवास से बाहर लाऊ। वहाँ जी पुकार करता है, क्या कहता है, हे परमात्मा, इस गर्भवास का जो इतना दुख है, पुकार करता है कि हे परमात्मा मुझे दूसरा दुख मुझे भुगताओ इसके बदले में। ऐसा वहाँ जो है वो सृजनहार से पुकार करता है, और गर्भवास से मुझे जल्दी बाहर करो। साईं त्रास अब मोए सुन लीजे, गर्भवास से बाहर कीजे। अब तो बेखातर मैं हुआ, हर हर करूं रहूं नहीं जुआ। अब महाराज कहते हैं, समझाते हैं कि साईं त्रास अब मोह सुन लीजिए, मेरी ही इस दुख को सुनो, जो मुझे दुख गर्भवास में मिल रहा है, पुकार कर रहा है कि मुझे गर्भवास से बाहर करो। और पहले मैं तुम्हारी भक्ति करूँगा, जैसे ही गर्भवास से बाहर आऊँगा और मैं एक क्षण तुम्हारा नाम नहीं भूलूंगा। राम नाम का हर श्वास में सेवन करो, कि श्वास का मोल कितना है। कहता हूँ कह जात हूँ बजा बजा के ढोल, और श्वास श्वास में जात है 3 लोग को मोल। 3 लोग को मोल के समान ये श्वास निकलती, इतनी कीमती। गर्भवास की मत दे त्रासा, अब तो रहूं हरि के पासा। हरि भगति करूं होए गाडू, अब के गर्भवास से काडू। अब गर्भवास की मत दे त्रासा। महाराज कहते हैं कि वहाँ पुकार कर रहा है, हे परमात्मा मुझे गर्भवास का दुख मत ही होता है, मैं तुम्हारे पास रहूँगा और तेरी भक्ति करूँगा। ऐसे नहीं गाढ़ा होकर के भक्ति करूँगा, हर समय रत रहूँगा। अब मुझे गर्भवास से बाहर करो। अब के बाहर करो बसेरा, निस दिन जाप करूँ हरि तेरा। तुझे भूल कभी नहीं जाऊँ, जे हरि अब के बाहर आऊँ।
ऐसा अब के बाहर करो बसेरा। अब की बार मुझे मेरी विनती को सुनो, गर्भ से बाहर करो। जब मैं बाहर आऊंगा तो निस्दिन जाप करूं हर तोरा, निस्दिन राम नाम का मैं भजन करूंगा। हे परमात्मा, बाहर आने पर मैं कभी तुम्हें नहीं भूलूंगा, एक क्षण नहीं भूलूंगा। वहां कौल करके आया, ऐसा गर्व ऐसा बचन गर्व के माही, हरि से कौल किया था याही, हरि को छोड़ आन नहीं ध्याऊं, जे हरि अव के बाहिर आऊं। ऐसा वचन गर्भ, ऐसा वचन हम कौल करके आए गर्भवास में परमात्मा से। ऐसा कौल किया है परमात्मा से कि हरि को छोड़ आन नहीं ध्याऊं। मैं हे परमात्मा, तुम्हारे राम नाम का श्वास में भजन करूंगा, परमात्मा की भक्ति करूंगा, आन भक्ति को छोड़ दूंगा। अब की बार मुझे बाहर कर दे गर्भवास, इस दुख को भुगता यानी बाहर कर दे। मैं तो दुखी बहुत विदे स्वामी, तुम सब जानो अंतरयामी, तुम सु कछु छिपे नहीं काई, रोम रोम कहो हर है माही। कि तुम सु कछु छिपे नहीं काई, हे परमात्मा, आपसे कुछ छिपा नहीं, सब अंतर्यामी हो, आप सब जानते हो। गर्भवास का दुख बहुत भारी है। महाराज कहते हैं कि त्राय त्राय अब करो पुकारी, गर्भवास का है दुख भारी। वो त्राह त्राह करता है कि गर्भवास का बहुत दुख भारी है, अब मुझ पर कृपा करो और इस गर्भवास से बाहर करो। मैं तो दुखी बहुत वेद स्वामी, तुम सब जानो अंतरयामी, तुम सु कछु छिपे नहीं काई, रोम रोम कहो हर माही। अब महाराज कहते हैं, समझाते हैं कि वहाँ वो कौल कर रहा है प्राण, क्या कौल कर रहे हैं जीव कि हे परमात्मा, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत प्रकार से दुखी हो रहा हूँ यहाँ गर्भवास में। आप सब जानते हो, अंतर्यामी हो, मैं क्या दुख करके कहूँ, मुझे जल्दी से मुझ पर कृपा करो। और महाराज कहते हैं तुमसे कुछ छिपा नहीं है, और रोम रोम में हे परमात्मा आप बसे हुए हो, यानी रोम रोम में वो व्यापक है। किसने रखा वहाँ? उसी परमात्मा ने रखा वहाँ, उसी से पुकार। गर्भवास में राखियो बाल पढ़ो सुन लोय, और बा गुरु को सुखराम के भूलो भलो लो। महाराज के जिसने 9 महीना गर्भ में रक्षा की, पुकार करता है और वो रक्षा करता है, रोम रोम की रक्षा करता है, वो वहाँ पुकार कर रहा है। अंतर की सब सारी जानो, बाहिर भीतर सब पिछाणो, मेरा दुख कहा मैं गाऊं, कर कृपा हर बाहिर आऊं। अब अंतर की आप सब जानते हो, घट घट की बात जानते हो, और बाहर भीतर कोई आपसे छिपी हुई नहीं। अब मैं दुख कहाँ तक कहूँ? हे गुरु महाराज से वो अर्ज कर रहा है उस परमात्मा से कि हे पार ब्रह्म परमात्मा, कर कृपा हर बाहर आओ, मुझ पर कृपा करो जिससे मैं बाहर आऊँ जल्दी से। धनी घाटी की ताप करारी, कृपा करे हर काज मुरारी, अब की घाट गैल है थोरी, किस विध निकल न होएगी मेरी।
अब हे परमात्मा, ये जो निकलने गर्भवास से निकलने की जो दुख है वो बहुत भारी है। क्यों? अब की बार हे मुझे वो जगह कितनी है? बहुत थोड़ी है, पतली है। कैसे वहाँ से हमारी एक गर्भवास में मैं कैसे निकलूँगा? महाराज कहते हैं मुझ पर कृपा करो और जल्दी से मुझे बाहर करो। रोम रोम सब ही धूजे मेरा, किस विद प्रभु बाहिर करसू डेरा। आब आण बणी से रैसी, चंद्र सूर्य ग्रह तैसी। अब हे परमात्मा, मेरा रोम रोम ही थर्राता है। काहे को थर्राता है? कि किस विध प्रभु बाहिर करसूं डेरा, मैं कैसे इस गर्भवास से बाहर आऊंगा। इसीलिए ये मुझे देख करके बहुत थर्रा रही है रोम रोम। क्यों? आण बनी सिर ऐसी, चंद्र सूर्य ग्रह तैसी। जैसे चंद्रमा और सूर्य जब ग्रहण पड़ता है तो कितना जगह को निकलते हैं, घिसते होते हैं आपस में, जगह नहीं होती है। ऐसे ही हमें मुसीबत, ये समय मुसीबत का, इसीलिए बाहर करो। अब की बैरा पड़ी मुझ माई, तुम बिन कौन छुड़ाए गोसाई। कर के पहारे बाहर लीजे, अगला गुना बगस सब दीजे। अब की बार हे परमात्मा, ये मैं ऐसा दुख मुझे पड़ रहा है, ऐसा समय पड़ा है मेरा इस दुख का, जो हे परमात्मा तुम्हारे बिना इस दुख को कौन मिट सकता है, कौन छुटकारा दिला सकता है। इसीलिए हे परमात्मा आप कृपा करो, बाहर करो। अगला गुनाह बगस सब दीजिए, जो मैंने अगले दोष हैं सब मुझे माफ़ कर दो, अर्ज करता है। तो इसीलिए ये दुख को समझ करके हमें शीघ्र ही, महाराज कहते हैं सिवरण सिताब विलम्ब नहीं कीजिए, सतगुर आज्ञा कीनी। महाराज कहते हैं इसीलिए जो है हमें सेवन करना चाहिए, विलम्ब नहीं करना चाहिए। अगर विलम्ब किया तो क्या मालूम किस दिन कौन सा रोग लग गया। अब इस सुबह पता लगा रात में रोग लग गया, फिर भजन नहीं होगा कि कर्मों को रोग लगा हुआ। इस शीघ्र से भजन कर। तो इसीलिए महाराज समझाते हैं कि जब जम आला नगर घेरे, बांदा करे बहु भाती रे। जब जम आला नगर घेरे, बांदा करे बहु भाती। नौ दरवाजा रूदे, नौ दरवाजा रूदे। घा के रहे सब साथी रे, राम झा के रहे सब साथी। जब जम आला नगर घेरे, बांदा करे बहु भाती। 16 मन समझर चेत सवेरो, या नहीं कोई तेरो रे। 16 मन समझर चेत एरो, या कोई नहीं तेरो रे।
सरावा कबीलो पासे बैठो सब कबीलो पासे बैठो तू मत जाने मेरो रेलो जब जमा नगर कुंगेरे बंद करे बहु भांति रे जब जमयाण नगर कुंगेरे बंद करे बहु भांति रे नौ दरवाजायाण रूंदे नौ दरवाजा आण रूंदे झाकर सब साथी रे जब जमयाण नगर कुंगेरे बंद करे बहु भांति काहू को बल जोर न लागे बांधो जमपुर जावे रे काहू को बल जोर न लागे बांधो जमपुर जावे रे बांधो जमपुर जावे रे या काया माई बहुत दुख पाडे अर्थ न लागण देवी या काया माई बहुत दुख पाडे अर्थ न लागण देवी बासुर जमकी मार सहेला बासुर जमकी मार सहेला लेखा तिल तिल मांगे लो जब जम आण नगर कुंगेरे बंद करे कहु भांति रे जब जम आण नगर कुंगेरे बंद करे बहु भांति रे नौ दरवाजायाण रूंदे नौ दरवाजायाण रूंदे बंद करे बहु भांति रे जब जमयाण नगर कुंगेरे बंद करे बहु भांति काहे सुख राम समझ रे प्राणी बाद न को बहरा घोरी काहे सुख राम समझ रे प्राणी बाद न को बहरा घोरी काट अपर बल काल शीस पर जमया पर बल काल शीस पर तासु डर हर भाको रे लो
जब जमायाण नगर कूगे बंद करे बहु भांति रे जब जमायाण नगर कूगे रे बंद करे बहु भांति रे नौ दरवाजायाण रूंगे नौ दरवाजा आण रूंगे झांक रहे सब साथी रे जब जमायाण नगर कूगे बंद करे बहु भांति रे राम बोलिए सतगुरु सुख सम्राट सुखराम जी महाराज ने दिनो दिनो ओ राम गुरुदेव जी महाराज ने दिनो दिनो एक हर जी सुनाव तई राम हर नाम सुमर राम ना देव साई सुख राम देव साई परम पद बिन लेसु मनाई परम पद बिन लेसु मनाई कृपा करो गुर शिष कहो तारो कृपा करो गुर शिष कहो तारो नम मने नम मने कृपा करो गुर शिष कहो तारो कृपा करो गुर शिष कहो तारो अब गर्भावली ग्रंथ है महाराज जो माता के गर्भ में जो आता है जीव तो कितना दुख होता है और उस गर्भावली के ग्रंथ में बताया है चेतावली गर्भावली सुन जो चेत लगाई जन सुख देव जी बोलिया कसर न राखी काए। अब महाराज समझाते हैं कि जो गर्भवास में दुख होता है तरह तरह से महाराज भोगता है उस दुख को महाराज कहते हैं चित्त लगा करके सुनो उसे याद करो कि कसर न राखी का। महाराज कहते हैं मैं किसी बखान करने में कोई कसर नहीं तरह तरह से तुम्हें भांति भांति से बताऊंगा। मेरी बुद्धि छुछम है मोह पे कहो न जाई हर गुरु कृपा कीजिए जब सब देहूँ सुनाए। अब महाराज कहते मेरी बुद्धि तो छुच्छम है यानी छोटी है। महाराज कहते हैं मुझसे वर्णन नहीं हो सकता है। हे गुरु महाराज हे राम जी आप कृपा करो जिससे कि मैं पूरे दुख को मैं बता सकूं सुना सकूं। गर्भवास का भेद रे सब सुन लीजो लोई अब सुख देव ना भूलियो मेरे मरे फिर त्यारी होई। अब महाराज कहते हैं कि गर्भवास का भेद रे सब सुन लीजिए। जो गर्भवास का भेद है
तरह तरह से भिन्न भिन्न प्रकार के मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सुनो। इस गर्भवास के भेद को आप मत भूलो, मरे फिर तैयारी हो। महाराज कहते अगर भूल जाओगे तो फिर गर्भ में जाना पड़ेगा, तरह तरह से दुख भोगना पड़ेगा। जन सुख देव जी ज्ञानी सुनो, कसके अंतर माई, सब सुख छांडो युग का, ले हरि पाद समाए। अब महाराज कहते हैं कि सभी ज्ञानी सुनो, जितने भी संसार के ज्ञानी हैं, और अपने अंतर में विचार करो। क्या महाराज कहते हैं सब सुख छांडो युग का, ले हर पद सभा। महाराज कहते हैं विवेक बुद्धि से विचार करके और इस गर्भवास के दुख को सुन करके सारे जितने की जगत के सुख हैं, महाराज कहते हैं इस सारे युग के सुख को छोड़ करके ले हरि पद समान, एक हरि की भक्ति करें। उस जो हम श्वास लेकर के आए हैं, सांसों सांस जो 21,624 घंटे में निकलती हैं, इसमें परमात्मा की भक्ति करो, राम नाम का सेवन करो। मूल मूरख को जीवरे, सुने न समझे आए, जन सुखिया जुग सुख दुख में, देवे जन्म गमाए। अब महाराज समझाते हैं मूर्ख। महाराज कहते हैं जो मूर्ख मनुष्य हो, ना तो ज्ञान सुनता है और ना सुने न समझे आए, न सुनता है न समझता है। तो हीरा जन्म जो लेकर के आए, इसे ज्ञान को सुने और समझे, लेकिन मूर्ख लोग इसे समझते नहीं है। जन सुखिया युग सुख दुख में, देवे जन्म का पूरा जीवन अपने सुख और दुख में बिता देता है। सुख दुख के कारण तरह तरह से वो इन करणियों में लगा रहता है, जिससे ये तरह तरह से सुख भोगता है और दुख भी भोगता है। कोई शुभ करणियाँ करता है, कोई अशुभ करणियाँ करता है। इसके खातिर यानी ये सब जो है सुख दुख को भोगता रहता है। जन्म अमोलक पावियो, जे जाने कोई भेव, जन सुखिया इन देह में, मिले देव को देव। अब महाराज कहते हैं कि जन्म अमोलक पावियो, ये ऐसा जन्म हमें मिला हुआ है। महाराज समझाते हैं अमोल। इसमें राजेंद्र जो का बवाल है वो ला दिखिए आए थे वाणी जी ना आए रे जमो समाज दे यार ये घेर साहब वो ये का बवाल नहीं, वो चल रही है रिकॉर्डिंग। ना चल तो रही है, जो वाणी जी तो ना है उसमें दिखाई दे रही है। वो नीचे करना पड़ेगा। अब सही है, आ रहा है। तो महाराज कहते हैं ये जन्म अमोल, इसकी कोई यानी कीमत नहीं। अनमोल काया इस मनुष्य तन में हमें मिली हुई है, जिसको महाराज कहते हैं सारे इंद्र, सब देवताओं का रेंज, इंद्र राजा और ब्रह्मा जी, जिसने हमारी पिंडज खाने की रचना की, 4 तत्व 5 तत्व, वो भी हमारी काया को चाहता है। क्या खासियत है इस अनमोल काया को क्यों चाहता है कि इसी काया को धारण करके हम अपने सुख और दुख सारे को खत्म कर सकते हैं। यानी काय से ये निज नाम की जो हम सांस रूपी पूंजी लेकर के आए, सांस सांस, इसमें हम भजन कर सकते हैं राम नाम का। इसीलिए ये जन्म हमारा अमोलक है।
और इसका कोई अगर भेद यहाँ संसार में पांच तत्व काया रख करके कोई जानता है, इसके विचार करता है, तो महाराज कहते हैं जन सुखिया इन देह में मिले देव को देव। इसी पांच तत्व की आत्मा में वो निरंजन निराकार सचेतन पारब्रह्म परमात्मा वो इसी आत्मदेव में बसा, और इस जिसके लिए सारे बाहर की तरह तरह की मूर्ति पूजा, तरह तरह की कड़ियाँ, तरह तरह के जब तब व्रत होम कथा करता रहता है, लेकिन वो इसी आत्मा में बसा हुआ है, इसको छोड़ देता है। अगर कोई इस भेद के लिए इस भेद को धारण कर ले तो इसी में घट में प्राप्त हो जाता है। अब के अवसर चूकिया लख 84 जाए, जन सुखिया जहाँ ता पड़ी गर्भवास के माए। अब के अवसर चूकिया, ये अवसर आपको मिला हुआ है। क्यों? ये मनुष्य तन 4 युग भोगने के बाद एक बार मनुष्य तन मिलता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युगों को भोग करके और कितने वर्ष 43,20,000 वर्ष तक इन चारों युगों की अवधि है। इतने दिन तक वो दुखों में पड़ता, आवागमन में पड़ता है, तरह तरह से एक बार नहीं 84 लाख बार खंगले में प्रवेश करता है। कभी पशु बना, कभी पक्षी बना, कभी कीट मकोड़ा, तरह तरह के यानी 84 लाख योनियों में भटका खाता, जन्मता मरता है। महाराज कहते हैं किसके खातिर? हमारे पीछे भ्रम लगे हुए हैं। कोई वेदों को चाण करता है, कोई तरह तरह के जब तब व्रत होम कथा भागवत करता है, कोई तरह तरह की पूजा पाठ ये प्रतिमा बना करके पूजा पाठ करता है। इनसे फल मिलेगा लेकिन कर्मों का खात्मा नहीं, और कर्मों के खातिर और वो 84 लाख बार रोता है। इसमें भी रोता है, इसी काया में रोएगा, फिर 84 लाख बार रोएगा। महाराज कहते हैं जहाँ ता जन सुखिया जहाँ ता पड़े गर्भवास करना। तरह तरह से बहुत से तो जीव हैं एक एक दिन में 10-10 बार मरते हैं, 100-100 बार मरते हैं, जिंदा होते हैं। कहीं इस खंगला में से निकले, उसमें प्रवेश हुआ, उसमें प्रवेश हुआ, ऐसे गर्भवास में दुख उठाता। गर्भवास की ताप से कांपे सुर नर देव, जन सुखिया भय मान कर लग्या ब्रह्म की सेव। अब इसी गर्भवास का ये जो दुख है, ताप है, इस ताप को जब सुनते हैं सारे देवता और सारे मनुष्य जितने भी, सभी जो है इससे घबराते हैं, कांपते हैं। जन सुखिया भय मानकर, इसीलिए ये हमें मनुष्य तन मिला हुआ है, अवसर मिला हुआ है, इसमें भय मान करके और ये सारी जड़ आन भक्तियों को छोड़ करके एक ब्रह्म भक्ति को धारण करें। इस सांस उसास के जो लेकर के आए 21,600 सांस उसास, इसमें राम नाम का भजन करें। महाराज कहते हैं ब्रह्म ध्यान में गर करे, गाले पिंड शरीर, सुख देव गर्भ का ज्ञान में, मन सो धरे न धीर। अब महाराज कहते हैं इसी भय मान करके गर्भवास, बार बार जन्मना, बार बार मरना, ये इस भय मान करके और हमें इस केवल पद आनंद पद की जीते जी ब्रह्म भक्ति करके प्राप्ति करें। महाराज कहते हैं ये 5 तत्व की जो शरीर है, इस शरीर से अलग हो करके, यानी 5 तत्व 25 प्रकृतियों से अलग हो करके और ब्रह्म की प्राप्ति करे, ब्रह्म में गर्क हो जाए। इसीलिए महाराज कहते हैं फिर
महाराज कहते हैं, और जिस ज्ञान से महाराज कहते हैं हमारा आवागमन आना जाना नहीं मिटता है, तो महाराज कहते हैं तो उस ज्ञान को ना धारण करें। एक जिससे हमारे ब्रह्म ज्ञान से ये 5 तत्व 25 वीर जीते जी आनंद पद की प्राप्ति हो, उस ज्ञान को धारण करें। तो इसीलिए महाराज कहते हैं कि ताला बेली उपजे सुनो गर्व की बात, जन सुखिया सब छांड दे सकल जोग की तात। अब महाराज कहते हैं ये ताला बेली उपजे, ये जब दुख सुन करके ये गर्भवास का तरह तरह से जन्म मरण में आना बार बार और दुख भोगना कर्मों का रोग है, तो इस कर्मों का भुगतान जब का भय मान करके और इस बार बार गर्भ में आने की बात को सुन करके और जन सुखिया सब छांड दे सकल युग की आशा। महाराज कहते हैं सारे जगत की आशा को छोड़ करके और मोह को छोड़ करके और राम नाम का धारोधार सांस सांस में भजन कर लग जाए। सोच करे गर्भवास को ये दुख सहा न जाए, जन सुखिया यूं उपजे मिले साधा सू आए। अब महाराज कहते हैं सोच करे गर्भवास। अब हमें सोच किसका करना है? गर्भवास के दुख का सोच करना है। बार बार गर्भ में आना, बार बार जन्मना मरना, क्यों? देखो ये जो है जब जन्म लेता है गर्भवास में माता के जाता है तो उल्टे मुख झूलता है। उसका मुख कहाँ होता? मलमूत्र में। तरह तरह से ये जरा सा भी हिल नहीं सकता, तरह तरह से उसे क्षण क्षण में दुख होता। तो उस गर्भवास के दुख को सोच करना चाहिए और ये दुख को मान करके महाराज कहते हैं जन सुखिया यूं उपजे मिले साध सुनिया। और ये हमारे अंदर चाहना उठे, ये ऐसी चाहना उठे कि उस साधु की शरण में जा कर के और भेद लेकर के भजन करें। तो महाराज कहते हैं इस ज्ञान को, जो केवल ज्ञान है, जो ब्रह्म ज्ञान है, इसको धारण करें। साध बड़ा परमारथी एण सम और न कोई, जन सुखिया गर्भवास की ताप मिटावे जोई। अब महाराज कहते हैं साध बड़ा परमार्थी। ये संसार में जो संत हैं, जो साधु हैं, वो ऐसा परमार्थ करते हैं जो उस शब्द का, उस ब्रह्म का भेद बताते हैं और घट में ही भेद बता देते हैं। क्यों? उसी आत्मा में उस परमात्मा का भेद बता करके और प्राप्ति करा देते हैं, सारे दुखों को खत्म करा देते हैं। महाराज कहते हैं उनके बराबर संसार में और कोई नहीं। संतों के समान जब तक संत की शरण में जाएगा नहीं तब तक के आवागमन से रहित होगा नहीं। सारे दुखों से मुक्ति तभी मिलेगी जब संतों की शरण में जा करके और उस केवल ज्ञान का भेद धारण कर। तो इसीलिए महाराज कहते हैं वही ये 3 ताप होते हैं। 3 ताप, आद व्याध उपाद, जो हमारे शरीर को तरह तरह से हम भोगते हैं। तो ये जब तक संतों की शरण में जाकर के इस ज्ञान को धारण नहीं करेगा, ब्रह्म भक्ति को नहीं करेगा, तब तक ये दुख, ये ताप खत्म है। तो इसीलिए
ऐसा दे गुरु ज्ञान रे सब सुख आनंद होई। जन सुखिया ग्रबास में फेर न आवे कोई। वो ऐसा समर्थवान संत, वो सतगुरु हमें क्या ऐसा भेद देता है, ऐसा ज्ञान का भेद बताता है, आनंद पद की जो भक्ति, इस भेद को संत बताते हैं। तो महाराज कहते हैं उन केवली संतों को शरण में जा कर के और इस ज्ञान को धारण करें, जिससे अखंड सुख मिलता है। ये सुख कभी खुटता नहीं है, अखंड, कभी लेस मात्र दुख नहीं होता। तो इसीलिए महाराज कहते हैं ये जन्म मरण जो बार बार आता है, सारे दुख समाप्त हो जाते संतों के ऐसे भेद को धारण करने, सत्संग की भक्ति करने से। ब्रह्म ज्ञानी गुरुदेव की ये सब बाता होई। जन सुखिया मत भूल जो हद गुरु की आकोई। अब महाराज कहते हैं कि जो संत जो अड़भय परवानगी लेकर के आए हैं, जिन संतों ने उस केवल पद की प्राप्ति की है, ऐसे संतों की शरण में जाकर के महाराज कहते हैं भेद धारण करें, वही हमारे जन्म मरण की और तीनों तापों को वही मिटा सकते हैं। महाराज कहते हैं और जन सुखिया मत भूज लो हर गुरु किया जो। महाराज कहते हैं जो तीन लोक के गुरु हैं, महाराज कहते हैं वो हमारी जन्म मरण से रहित नहीं कर सकते। उनका ज्ञान हमें तीन ताप से अलग नहीं कर सकता। सारे दुख भोगना पड़ेंगे। इसीलिए उस सतगुरु के ज्ञान को मत भूलो, उसको धारण करो। ब्रह्म ज्ञानी गुरु भेटिया मिले ब्रह्म में जाए। जन सुखिया गर्भवास में पड़े कबहु नहीं आए। ब्रह्म ज्ञानी गुरु भेटिया, हमें किसको धारण करना है? ब्रह्म ज्ञानी जो भेदु महात्मा, जो ब्रह्म का भेद लेकर के आए, अड़भय परवानगी लेकर के आए हैं, उन गुरु से भेंट कर मिले और जिससे कि हमें ब्रह्म की प्राप्ति हो, उस ब्रह्म में गरक हो जाए। महाराज कहते हैं जन सुखिया गर्भवास में पड़े कबहु न। जब ऐसे गुरु मिलते हैं तो महाराज कहते हैं जब भेद बताते हैं और ब्रह्म भक्ति को करके और बार बार गर्भ में नहीं आते, जन्म मरण से रहित हो जाते। इसीलिए बीजा के संवाद में महाराज ने बीजा के संवाद में समझाया है कि कह सुखराम ये अर्थ रे और चौड़े कहूँ बजा। सतगुर मिलिया पाइए सुन बीजा तन्माय। सुन बीजा तन्माय आप में तादिन आवे। सुन बीजा तन्माय आप में तादिन आवे और सतगुरु संत ताई के चरण आ जावे। और गुरु 10 लाख करो गरज सरे नहीं काय। कहे सुख राम ये अर्थ रे चौड़े कहूँ बजा। मैं चौड़े में कहता हूँ, सभी सुनो। जब तक ऐसा ब्रह्म ज्ञानी ऐसा का नाम सतगुरु रूपी संत नहीं मिलेगा, तब तक अपने घट सारे कर्म नहीं खत्म, आप और अपने अंदर वो ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो। इसीलिए उस सतगुरु की शरण में जाकर के, ऐसे संतों की शरण में जाए, जाकर के भेदु महात्मा मिले, जाकर के और भेद धारण करके
और मेहनत से भजन करके ब्रह्म की प्राप्ति करें। और गुरु 10 लाख 3 लोग के ज्ञान बताने, कर्म कांड करियाँ कराने वाले चाहे लाख हो 10 लाख कर लो, महाराज कहते हैं एक कर्म खत्म नहीं होगा, फल मिलेगा, जन्म मरण से रहित नहीं। ये जो हमें तरह तरह से कर्मों का दुख भोगते हैं शरीर में, एक नहीं खत्म हो। तो इसीलिए महाराज कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञानी गुरु भेटिया, ब्रह्म भेदी गुरु मिले। महाराज कहते हैं जो परवानगी लेकर के आए हैं, दुआ लेकर के आए हैं वहाँ से, जीते जी ब्रह्म में गरक हुए, उनसे भेद लेकर के जब भेंट मिलते हैं तो ब्रह्म की प्राप्ति सहज वृत्ति में हो जाती है, वो गर्भवास में नहीं आता। वेद पुकारे चार रे, एण सम दुख न कोई, जन सुखिया गर्भवास को, सोच करे नर लोई। अब चारों वेद सभी इसका बखान करते हैं कि गर्भवास के दुख के समान कोई दूसरा दुख संसार में नहीं, और इसीलिए हमें उस गर्भवास का सोच करना चाहिए। रात दिन जब सोच करोगे, पछतावा करोगे, तब हम संतों की शरण में जाएंगे और भेद लेकर के भजन करेंगे। और जब तक ये पश्चाताप नहीं होगा तब तक जो है हम संतों की शरण में नहीं आए। तो इसीलिए सोच करना चाहिए। मरग जल संसार है, देखर भूला जाए, जन सुखिया आकार रे, सब ही झूठा थाई। ये संसार काय के समान है, मृग जल के समान। जैसे राजस्थान में मृग दौड़ता है और ये रेता के कण को देख करके चिरकने, और सोचता है कि प्यासा मृग वहाँ दौड़ता है, और दौड़ करके जब देखता है कि वहाँ पानी भरा है और आता है तब बाहर रेत है, पानी है नहीं, तो पछताता है। ऐसे ही महाराज समझाते हैं कि हम ये तरह तरह से वेद, तरह तरह जाप ताप कीर्तन मंडल, तरह तरह की मूर्ति पूजा प्रतिमा बना करके तरह तरह से ये सारे शुभ अशुभ कड़ियाँ करते रहते हैं, आकार की पूजा करते रहते हैं, और आकार की पूजा का करते करते हम रौरव नरक में चले जाते हैं। ये काया हमारी नरकों का दुख, नरक है कहाँ? यही नरक है। शरीर को दुख है तो नरक, और सुख है तो स्वर्ग, कहीं दूसरी जगह नहीं। इस कर्म कोई जमराज लाठी लेकर थोड़ी आएगा। जितने रोग लगेंगे ये जमराज है, जितनी हानियां आएंगी आपके प्रति, जितनी मनुष्य को हानियां आती हैं, सब कर्म, जमराज की सत्ता। तो इसीलिए इस जमराज से बचने के लिए एक ही उपाय है कि सारी आकार की भक्ति को छोड़ दें। ये सब झूठ, जितनी आकारी भक्ति है इनसे फल मिलेगा, लेकिन कर्मों का खात्मा है, आवागमन से रहित नहीं होगा। इसीलिए इस नाशवान समझ करके और इसे छोड़ दे। आकारी को सेविया, गर्भ ताप नहीं जाए, जन सुखिया निराकारी, छिन में देत मिटाई। अब महाराज कहते हैं आकारी, दो ही भक्ति है, एक साकार और एक निराकार। अगर आकार की भक्ति करोगे तो इंद्रियों का भोग तो मिल जाएगा, तरह तरह सुख मिल जाएगा, लेकिन कर्मों का रोग भोगना पड़ेगा, 84 लाख इंद्रियों में जाना पड़ेगा। जो ताप है, जो आदि व्याध, आदि किसे होती है? जितने दिमागी बैलेंस, तरह तरह से जो रोग लगते हैं, ये सब व्याधि आदि में आते हैं। और तन को रोग जितने भी लगते हैं ये सब व्याधि और उपाधि, ये तीनों ताप जब ही खत्म होंगे जब निराकार की भक्ति करें। आकार की भक्ति करने से ये ताप खत्म नहीं होंगे, हमें भोगना पड़ेगा। और जन सुखिया निराकार छिन में दे दे, निराकार वो छिन में मिटा देता।
निराकार वो इसी आत्मा, कौन बोल रहा है? वही तो बोल रहा है। यही श्वास निकल जाए, खत्म, लीला समाप्त। अब श्वास में राम नाम का भजन जब तक करेगा नहीं, निराकार की भक्ति कायम होती है श्वास में, और आकार की भक्ति श्वास से कोई लेना देना नहीं। तो इसीलिए श्वास में राम नाम का धारोधार भजन करो। वो छिन में निराकार की सेव कर, आकारी गुरु भाव, जन सुखिया कर भजन रे, ब्रह्म मिलन के चाओ। अब निराकार की सेव कर, अब निराकार की आकारी गुरु भाव, जो आकारी है, जो हमें जिस गुरु महाराज ने हमें भेद दिया है, उस सतगुरु की संत ने जो हमें भेद बतलाया है, भाव उस गुरु में रखे, और निराकार की धारोधार राम नाम की शब्द की सांसों के द्वारा भजन करे। जन सुखिया कर भजन रे, ब्रह्म मिलन के चाह। इससे ये भेद, ये जो हम रीति अपनाएंगे तो ब्रह्म की प्राप्ति हो। भजन किया गर्भ बास की, मिटे जम की त्रास, जन सुखिया सब काट कर, बसे ब्रह्म के पास। अब महाराज कहते हैं भजन किया गर्भवास की, मिटे जम की त्रास। महाराज कहते हैं जब भजन करेगा कोई विधि से, सांसों के द्वारा भजन करेगा, तो जम की जो दुख है, जो तरह तरह से कर्मों का दुख है, ये सारे खत्म हो जाए। अब महाराज कहते हैं जन सुखिया सब काट कर, बसे ब्रह्म के, ये सारे कर्म काट करके अब ब्रह्म की प्राप्ति करेगा, उसकी प्राप्ति करेगा। इसीलिए महाराज कहते हैं कि हमें भजन करना चाहिए। जामो है भारी, हाय भारी, कोई दो भय संत हजारी। जामो है भारी, है भारी, दो बे संत हजारी। ज्ञां धोया ज्ञां अमर हुआ रे, आवागमन निवारी। ज्ञां धोया ज्ञां अमर हुआ रे, आवागमन निवारी। सुरत तीस सकल सोई बांछे, सुरत तीस सकल सोई बांछे, मिलनो दुर्लभ बिचारी। जामो है भारी, है भारी, कोई दो वे संत हजारी। जामो है भारी, है भारी, कोई दो वे संत हजारी। जाम माये अनंत गुण भारी, ये कोई लेता बिचारी। जाम माये अनंत गुण भारी, ये कोई लेता बिचारी। गैली जगत दोए नहीं जाने, गैली जगत दोए नहीं जाने, उलटो कियो खुआरी। जामो है भारी, है
भारी है भारी कोई धोवे जारी कर सुधो पे न लाता खुदा पाहेड़ से ला पिछाड़ी कर सुधो पे न लाता खुदा पाहेड़ से ला पिछाड़ी जा दोया जाया दरज दोया जा दोया जा अदरज दोया प्रेम नाओ जला डारी जामो है भारी कोई धोवे संत हजारी जामो है भारी कोई धोवे संत हजारी जल सुधो पे न साबुन दिया कीमत कठिन करारी जल सुधो पे न साबुन दिया कीमत कठिन करारी ऋषियाँ मुनिया सीधा जोगी ऋषियाँ मुनिया सीधा पीरा धोयो नहीं लिगारी जामो है भारी कोई धोवे संत हजारी जामो है भारी कोई धोवे संत हजारी जामो है भारी कोई धोवे संत हजारी धोबी कोट निनाणु कसिया बाल जाल गया फाड़ी धोबी कोट निनाणु कसिया बाल जाल गया फाड़ी अनंत कोट संतान धोयो अनंत कोट संतों ने धोयो कसर न भागी सारी जामो है भारी कोई धोवे संत हजारी जामो है भारी कोई धोवे संत हजारी पांचों ज्ञान तीर्थंकर पूगा कर फगल पिचारी पांचों ज्ञान तीर्थंकर पूगा कर फगल पिचारी जन सुख राम दो बड़े लागा जन सुख राम दो बड़े लागा कर जो मतो धारी जामो है भारी कोई धोवे संत हजारी जामो है भारी कोई धोवे संत हजारी
राम जी राम महाराज। देखो संत समझाते हैं, ये जामा कहते हैं इस शरीर जो 5 तत्व कायाम रख करके आए, ये शरीर इतना भारी है, ये जामा ये शरीर कितना भारी है, इससे कोई भारी नहीं है। क्यों? यानी कितने जन्मों से एक काया सनी हुई है, इसी जन्म में जो कर्म बंधन किए, इस जन्म में कर्म बंधन किए वो इस जन्म में भी भरते हैं और 84 लाख इनियों में भरने पर भी नहीं भरे जाते, और फिर इस मनुष्य तन मिलता है तो फिर भरते 4 युगों के बाद। तो ये कितने कर्मों से सनी हुई काया, ये तरह तरह से, इसको कोई बिरले, बोलो मत, ये बिरले जो बड़े संस्कारी, ये हंसवृत्ति आत्मा इस ब्रह्म ज्ञान को धारण करती है, इस दुख को समझ करके, ये कर्मों को समझ करके, और ये इस ज्ञान को हजारों में लाखों में कोई धारण करते, विवेकी बुद्धिमान। महाराज कहते हैं कि ज्યાં धोया ज्યાં अमर हुआ, जिसने इस केवल ज्ञान को ब्रह्म भक्ति को धारण किया, भेद लेकर के संतों की शरण में जा कर के और भेद इस केवल ज्ञान को धारण किया है, सत्संग की भक्ति की है, तो महाराज कहते हैं कि आवागमन निवारी, उन्होंने अपने सारे कर्म क्षय कर दिए। नर्तन का पट्टा मिलता है, वो कभी भी स्वर्ग और नरक और कभी भी अन्य योनि में नहीं जाए, नर का नर ही होगा, और जब जाएगा तो आवागमन से रहित होगा, जन्म मरण से रहित होगा, जो ब्रह्म ज्ञान को धारण करता है। इस श्वास लेखे में आएंगी तब श्वास में भजन करता है, तो महाराज कहते हैं, और इसका उसका मत्था भी नहीं दुखेगा, सारे कर्म क्षय हो जाएगा। तो इसीलिए महाराज कहते हैं, सुर 33 सकल सो वंशे, मिलनो दुर्लभ विचारी, 33 करोड़ देवता, सारे ब्रह्मा विष्णु महेश, वो भी हमारी काया को चाहते हैं। क्यों? कि वो अपने एक कर्मों को दूर नहीं कर सकते, भजन नहीं कर सकते। इसीलिए देखो, पाई नर देही भरत खंड आयो, वंशे इंद्र ब्रह्मा ऐसो तन पाए। वो राजा इंद्र और ब्रह्मा जी जिसने हमारी काया रची, वो भी इस काया को चाहता, और ये मिलती नहीं है, दुर्लभ है। तो इसीलिए ऐसी काया हमें मिली हुई है। तो जो भी इसको ज्ञान को धारण करेगा तो सारे कर्म क्षय हो जाते हैं। तो इसीलिए महाराज समझाते हैं कि जामा माय अनंत गुण भारी, जे कोई लेत विचारी। इसी जामा में एक ही गुण नहीं है, अनंत गुण है। अनंत गुण क्या है? इसी मनुष्य तन को धारण करके वो स्वर्ग में जाएगा, इसी मनुष्य तन को धारण करके वो वैकुंठ में जाएगा, इसी मनुष्य तन को धारण करके वो नरकों का सामना करेगा, तरह तरह से आवागमन 84 में पड़े। इसी में गुण है। जैसी कोई और देह से अमर हो सकता है इसी में, अब जैसा साधन करे। जैसे यही राम नाम प्रहलाद ने रटा, यही राम राम रटा, कहाँ गया? स्वर्ग में, वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। प्रहलाद, ध्रुव, तरह तरह से। अब इसी राम नाम को गोरख नाम, मच्छन्ना, कपिल, उद्दालक सारे देह से अमर हो गए, और इसी राम तरह तरह की कड़ियाँ करके, इसी काया में तरह तरह पूजा पाठ करके और तरह तरह से फलों की प्राप्ति करते। और इसी काया में यदि कोई ब्रह्म भक्ति करता है, सारी आन भक्तियों को छोड़ करके 3 लोक की और चौथे लोक की भक्ति को, क्यों? महाराज भी कहते हैं, सबके परे लोक है चौथा, सबके परे लोक है चौथा, बिन पहुँचा सुन सभी थोता। संत बिना कोई नहीं पहुँचा, अब पहुँचा बिना संत न होता। संत भी नहीं कहे महाराज संत, लेकिन जब तक वो उलट के चढ़ा नहीं है, जब तक उसने 5 तत्व 25 विभूतियों को अपने गलाया नहीं है, तब वो संत भी नहीं है।
और ऐसा संत मिलेगा नहीं जिसने 5 तत्व जीते जी मर्जी में बना नहीं है, तब तक भेद नहीं मिलेगा। खाली राम राम करने से काम नहीं चलेगा। तो इसीलिए वो भेद से भजन जब बताएगा तो महाराज कहते हैं ये गैली जगत धोए नहीं जाने। अब महाराज कहते हैं जब विधि को धारण करेगा तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसमें सभी गुण हैं, सारे कर्म क्षय हो जाते हैं। तो महाराज कहते हैं और गैली जगत धोए नहीं जाने, उल्टो करो खुआरी। अब संसार कितनी क्या करता है, कोई वेदों को उच्चारण करता है, उसी मोक्ष मानते, किसी 3 लोक की भक्ति करते हैं, उसी मोक्ष शुभ करणियाँ करते रहते हैं, अशुभ को तरह तरह करणियों को धारण करते हैं, जब तब व्रत होम कथा सारे करते हैं, इसी में मोक्ष मानते हैं, इसी में हमारे कर्म। लेकिन ये कर्म खत्म नहीं हुआ, फल मिलेगा, स्वर्ग वैकुंठ मिल जाएगा, देह से अमर हो जाएगा, लेकिन खुआरी जरूर होगी इस देह की। उल्टो करो खुआरी, यानी कर्मों का रोग नहीं कटे जब तक ब्रह्म भक्ति धारण नहीं करे। तो इसीलिए महाराज कहते हैं कि करसों धुपे न लाता खूदा और पाइन सिला पछाड़। अब कोई हाथों से अगर धोना चाहे इसे नहीं धो सकता, कपड़ा को पिछाड़ पिछाड़ के पत्थर पर सफाई कर सकते हैं साबुन लगा करके, लेकिन अंतर का मैल खत्म नहीं। अंतर का मैल ये कब होगा खत्म, ज्यों धोया ज्यों अधर धोया प्रेम नाव जल डाली। जिसने ये प्रेम भक्ति को धारण किया, इस संतों की शरण में जा कर के और भेद लेकर के राम नाम का, जिसने धारोधार सांसों में सेवन किया है भेद से, वो सारे कर्म क्षय और कभी लेस मात्र का मत्था नहीं दुखे और नर्तन का पट्टा मिलेगा और मोक्ष की प्राप्ति हो। तो इसीलिए महाराज कहते हैं जलसू धुपे न साबुन दू दिया कीमत कठिन करारी। वो जल से भी नहीं, ये हमारे कर्म काहे से, जल से रात दिन वो नहाए खूब खूब मसले तो बाहर का मैल खत्म हो जाएगा, अंदर का मैल कर्म खत्म नहीं होगा। वो जब तक अंदर में कूचा नहीं चलाएगा। तो इसीलिए महाराज कहते हैं कि इसकी कीमत कठिन है, ये ब्रह्म भक्ति दुर्लभ है, इसको संत मिलना कठिन और मिल जाए तो करना कठिन, इस भेद को धारण करना कठिन। तो इसीलिए महाराज कहते हैं कि ऋषियाँ मुनियाँ सिद्धा पीरा धोयो नहीं लिगारी। जितने संसार में ऋषि मुनि पीर औलिया हो गए, इन्होंने इस भेद को नहीं जाना, एक कर्म उनके खत्म नहीं हुए। उन्होंने स्वर्ग वैकुंठ फलों की प्राप्ति की, रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्ति कर ली, लेकिन कर्म क्षय नहीं। तो इसीलिए महाराज कहते हैं अनंत कोट धोबी कोट 99 कसिया बाल जाल गया बाड़ी। 88,000 ऋषि और करोड़ों इस कर करके 3 लोक की भक्ति को और जन्म मरण में चले गए, सारे कर्मों का जो भोग भोगना पड़ा। महाराज कहते हैं अनंत कोट संतान ने धोया, कोई कोई संतों ने अपनी श्वास को चढ़ा लिया, योग साधन करने वाले, और वो भी 3 लोक में ही अमर है, 3 लोक में ही रहे, चौथे लोक की प्राप्ति नहीं हुई, कर्मों का खात्मा नहीं। तो कसर न भागी सारी, 3 लोक में ही रहे, चौथे लोक की प्राप्ति नहीं। ऐसे ही महाराज कहते हैं 5 ज्ञान तीर्थंकर पूगा। ये तीर्थंकर जो थे 24 तीर्थंकर हुए, इन्होंने इन 5 ज्ञानों को पाया और कर गया फर्क विजय, सारे कर्मों को नष्ट कर दिया और ब्रह्म की प्राप्ति की इन्होंने। और जन सुखराम धोबने लगा कर दो मतो उतारी। महाराज कहते हैं मैं भी यही ब्रह्म ज्ञान को मैंने धारण किया, अब मेरे हृदय में वो ये मैंने ठान लिए, मैं भी इस ज्ञान को धारण करके और भजन करने लगा, ये ब्रह्म की प्राप्ति कर ली है। तो इसीलिए महाराज समझाते हैं कि हमें भजन करना। तो सुनावो हरिजय सुनावो।